हम देखेंगे दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम इसमें दी पूरी हिस्ट्री बताएंगे इंडिया की। तो अभी उसका हम पहला देखते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी ये इंडिया की एक सिविलाइजेशन थी। इंडिया जो ईरान, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में थी। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। और इस टाइम पे जब ये हड़प्पा थी सिविलाइजेशन, हड़प्पा के जो लोग थे उस टाइम पे जब हड़प्पा था उस टाइम पे 4 थी इसको जोड़ के। उन सब का नाम देखते हैं, मेसोपोटामिया और इजिप्ट और ये चाइना और ये हड़प्पा। ये 4 सिविलाइजेशन थी उस समय। और ये उनमें से सबसे बड़ा ये अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन था। और ये ना उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी ना तो ये थी। इसने हमें बहुत कुछ दिया है। आज के मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो बहुत कुछ इसके वजह से मिला है। तो अभी हम उसको समझते हैं। पहले इसको देखते हैं, हड़प्पा ये नाम इस पे क्यों पड़ा? हड़प्पा ये नाम इस पे क्यों पड़ा? जो इसका पहला जो थिंग फाउंड हुआ था ना वो पंजाब पे इतना बड़ा है, पंजाब इंडिया में और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के इधर जो हड़प्पा एक जगह है वहाँ पे इसका फर्स्ट थिंग चालू हुआ था एग्जीबिशन में 1921 में, खुदाई के टाइम पे। तो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स मिले तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन बसती है। यहाँ पे कोई पहले सिविलाइजेशन थी, उससे पहले किसी को नहीं पता था। अब ये सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन, अब यहाँ पे जो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता होती है वो ज़्यादातर नदी के इधर ही होती है। जैसे यहाँ पे अभी नदी थी, यहाँ पे सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, इतनी बड़ी सिंधु नदी। तो इसी में यह हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें मिली थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि जो आज के समय पे हमें मिलता है वो है मिरर। मिरर हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे फाउंड हुई थी। ऑर्नामेंट्स जो हम पहनते हैं ना, अंगूठी, ये सब ऑर्नामेंट्स, वो भी हड़प्पा के टाइम पे फाउंड हुआ था। हड़प्पा वालों ने बनाया था, ठीक है। तो अब ये हड़प्पा वाले इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने पॉट ये सब का निर्माण किया। अब इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? इन लोग 3 ऑक्यूपेशंस होते हैं मेनली, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्सरी ऑक्यूपेशन। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर या फिर नेचुरल थिंग्स पे होता है, उसको हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो फैक्ट्रीज वगैरह जो काम होती है ना फैक्ट्रीज में, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और टर्सरी ऑक्यूपेशन, ये टर्सरी जो ऑक्यूपेशन होती है ये सर्विस प्रोवाइड करती है बहुत सारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमने पेट्रोलियम लिया समुद्र से, हो गया प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब उसको हम उसमें डालेंगे, क्या बोलते हैं, जो फैक्ट्री में डालेंगे, तो उसको जब वो छानेगी तो हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जब वो टेस्ट होगा तो एक और ऑक्यूपेशन निकलेगा, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन, जो उसको टेस्ट करेगा डेंसिटी वगैरह। और जो टर्सरी ऑक्यूपेशन होगा वो उसको जाके एक्सपोर्ट करेगा। तो ये 3 ऑक्यूपेशन। तो इन लोग का ऑक्यूपेशन क्या था? प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ज़्यादातर ये लोग वो करते थे, वो काम करते थे एग्रीकल्चर का। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया था उस टाइम पे, बहुत एग्रीकल्चर करते थे लोग। और आज के समय में जो ये बाथटब आता है ना, वो इन्होंने बनवाया था इनके समय पे बाथटब। ऐसा ये लोग उसको दी ग्रेट बाथ बोलते हैं, ये पाया जाता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं। अब एक इसमें से एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही वो चीज़ है, बहुत ही फेमस चीज़ है, प्रिस्ट किंग। हाँ, वो मतलब कि एक स्टैचू टाइप है किसी भी प्रिस्ट का, यानी जो पुजारी होते हैं उनका। तो उस समय ये अभी तक बहुत फेमस है, देखते होंगे
कुछ इधर पे एक इमेज आएगा, देखना, देखे होंगे आप लोग। तो अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तो थी इतनी स्मार्ट, तो इनको एक और नाम दिया जाता है मोहनजोदारो के नाम से। अब मोहनजोदारो एक उर्दू वर्ड है, उसका मीनिंग होता है लाशों का ढेर। मतलब जब ये मिली थी तो वहाँ पे बहुत सारे लाश भी पाए गए थे, तो ढेर सारा, जब एग्जीबिशन हुआ तब, इसलिए इसका नाम मोहनजोदारो रखा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।